36 करोड़ रुपए मोहतरमा ने अभी वसूल किए हैं। जब 26 नवंबर का वाकया हुआ तो ऐप बना और उस ऐप पे ओवरसीज से जो है पैसे जनरेट हुए। खदीजा शाह को आगे किया, अब वो पैसे किधर गए ये आज तक नहीं बता पाई है कि न्यू जर्सी में इसने 2004 में 25 करोड़ रुपए का फ्लैट किस चीज पे खरीदा। समीना सुल्ताना नामी खातून की जो उसमें पार्टनर थी, समीना सुल्ताना खातून जो है उसको फिर अपने पैसे से महरूम किया कि अदालत में उसको ले गई और यही सलमान अकरम राजा उसके वकील थे। एडमिटेडली दुबई में इसने ये लॉफ्ट टावर है जो बिल्कुल बुर्ज खलीफा के सामने, वहां पे इसने एक अपार्टमेंट ली जो डिक्लेयर नहीं की थी। 4 अप्रैल 2024 को शानदाना गुलदार साहिबा के तवज्जुद से मोहतरमा ने खाने पे बुलाया अपने घर। अभी स्टार्टर ही आया था कि उन्होंने कहा कि जी ये अगर खान को कुछ हो गया तो पार्टी तो बुशरा बीबी की तहवील में जाएगी, आपने लोगों ने ये फैसला करना है आप बुशरा बीबी के साथ है या मेरे साथ। तो मैंने कहा कि जी मैं तो किसी के साथ नहीं, मैं तो खान के साथ। बस उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब ये है कि फिर अब बुशरा बीबी के साथ हैं। पार्टी में उसने हर एक शख्स को जो है मशकूक बनाया हुआ है। सोशल मीडिया इसके बिहाफ पे लोगों को गालम गलोच कर दिया, अपने लोगों को। खान ने तो ये कर दिया है, सबको कहा है कि इसको ब्लॉक करे। खान ने ये कहा कि इसको मेरे पास आनी ही न थे। इसका बेटा शेरशाह नहीं, इसने जमानत की है, नहीं ये गिरफ्तार हुआ है। दूसरी बहन का बेटा जो है बेचारा अभी तक रुल रहा है। तो लिहाजा मामलात इसने तय किए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की बरीयत मुझे शक में डाल रही है। कुर्बानियां काउंट होंगी, अब बरी होकर आएंगे तो कोई मद मुकाबिल नहीं होगा महा सिवाय अलीमा खानम के। अगर पीटीआई में कोई गदार है तो अलीमा खानम से बड़ा कोई गदार नहीं है। अगर इस पार्टी को टिकाने लगाने वाला जो है वो ये अलीमा खानम है। ये बताएं, खान साहब ने कभी नाराज़गी का इजहार किया है अलीमा बीबी के ऊपर? कभी ये कहा है मुझे ना मिले, ये तो मिलने नहीं देते इन्होंने तो काम। फिर उनकी दूसरी हमशीरा उनको मिलती हैं, अगर कोई नाराज़गी होती है हम श्योर वो आके बता देती हैं। अलीमा खान ही सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स उन्होंने की, नवंबर वाली भी अनाउंसमेंट उन्होंने की, इस बार ये एहतजाजी तहरीक की भी अनाउंसमेंट उन्होंने की, 5 अगस्त की भी बात उन्होंने की, सारी चीज़ उन्होंने की। तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी खान साहब हैं, आप तो बहुत मिलते रहते हैं, मुलाकातें भी होती हैं, खान साहब क्या नाराज़ हैं अलीमा बीबी से? देखिए ये उनका ख़ानदानी मामला है। अलीमा बीबी बेहतर है अपना स्पोक्स पर्सन भेजें या खुदा के वजात करें, मैं तो उनका स्पोक्स पर्सन नहीं। आपने देखा तो हुआ है ना चीज़ें? देखा हुआ, लेकिन मैं बीबियों के और ख़ानदान के मामलात पे बोलता नहीं हूँ। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, वो खान साहब जाने, उनका काम जाने। आई एम नॉट हियर टू डिफेंड अलीमा खान। तो उनको किसी ने भी डिफेंड नहीं किया आज? फिर जिन्होंने जो लगवाए हुए हैं वो आगे डिफेंड करें ना। क्या मतलब जो लगवाए हुए? जो पार्टी में उनके रिकमेंडीज हैं, जो जिनको वो बैकअप करते हैं, वो आगे क्यों नहीं डिफेंड करते? उनको शर्म नहीं आती? जनरल सेक्रेटरी को इतने सीरियस इल्जामात है तो आके करें। उन्होंने किसको लगवाया? उन्होंने हर बंदे को लगवाया, व्हाट्सएप ग्रुप भी चलाते हैं। तो फिर अगर उन्होंने लगवाया है तो फिर तो खान साहब उनसे नाराज नहीं हो सकते ना? अगर उनके पास खान साहब की नाराजगी की तो मुझे नहीं पता, ये तो बात उनकी है। मैं इस बारे में बात करना भी नहीं चाहता, ये फैमिली के अपने मामला है। मैं व्हाई शुड जंप इनटू इट। और मैंने तो उनको खान साहब से कह दिया था कि ये एक हुआ, मेरे साथ भी हुआ था। ये गार्डियन में एक कमेंट मेरा छप गया बुशरा बीबी के लिहाज से, बुशरा बीबी के हक में वो बड़ी बहादुरी से उन्होंने, तो ये तो मेरे गले पड़ गए। मैंने खान साहब से कहा, मैंने कहा सर मैं तो फैमिली फ्यूड्स में नहीं पढ़ता, देखिए मुझे आप मेहरबानी करें। उन्होंने कहा तुमने किसी की बात नहीं सुनी, तुमने जो मैंने कहना वो सुनो। मैंने कहा ठीक है सर। फिर वो जो कहते तो मैं तो उन्हीं की बात सुनता हूँ। सच्ची बात है, मैं फैमिली फ्यूड्स में पढ़ता नहीं हूँ, ये जाने इनका काम जाने। तो आप लोग मिलने क्यों नहीं देते अलीमा बीबी को? आप लोग फसाद करवाते हैं ना। अलीमा बीबी नहीं जाएंगी, दूसरी 2 बहनों को आप भेज देते हैं, और कोई जाए ना जाए आप बैरिस्टर सैफ को भेज देते हैं, ख़ास तौर पर क्रिटिकल मौक़ों पे। तो आप लोगों ने फिर मैनिपुलेट किया ना, ये गलत फहमियाँ इस तरह की फैली जाए। नहीं, हमारा क्या लेने देना है जी। मैं मालिक साहब आप ही के शो में राना साहब ने ये बात की कि लिस्ट 2 फोरम्स पे जाके अप्रूव होती है। एक तो चले जेल की इंतज़ामिया है, दूसरा जो जिससे मुलाकात होनी होती है वो भी अप्रूव करता है कुछ नाम। और कल ये शेर अफजल मरवत साहब ने कह दिया कि भाई अलीमा साहिबा से मुलाकात खान साहब खुद नहीं करते, तो उनकी पार्टी का अपना बंदा जब कह रहा है तो फिर मेरे नहीं ख्याल। तो बड़ा सिंपल टेस्ट है कि आप अलीमा बीबी को अंदर जाने दें। हम क्यों जाने दें जब मुलाकात ही नहीं मिलना चाहता? आप जाने दें जिससे मुलाकात खान साहब को भिजवाने दें कि वो कहें मैं नहीं मिलना चाहता। देखें अब ये तो बात मंजर आम पे आ चुकी है। शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये बात की है और इन्हीं के राना साहब ने भी आपको बताया। शेर अफजल मरवत ने जिसके बारे में जो बात की सच है वो तो आप लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ये तो हकीकत पे एक मबनी बात है कि वाक़तन उससे एक कैदी से किसी ऐसे शख्स की मुलाकात नहीं हो सकती जिससे उसे वो मिलना ना चाहे, और वो वाक़तन अप्रूव होती है लिस्ट। हम भी जब मियाँ साहब की मुलाकात के लिए जाते तो वो खुद नाम टिक करते थे कि किससे मिलना है किससे नहीं मिलना। तो आप कह रहे हैं फिर आप उसकी बात आपके ख्याल में सही बात है कि इमरान खान साहब नहीं मिलना चाहते? मैं आई थिंक ऑब्वियसली
اٹس کوائٹ بلیویبل اس کی جو بات ہے شیر افضل مروت صاحب کی، وہ جو کہتے ہیں یہ اس میں وزن ہے اس بات میں. تو پھر آپ لوگ کیوں اتنا جب جو لسٹیں سلمان اکبر راجہ بھی دیتا ہے وہ لسٹ پہ آپ لوگوں کو جانے بھی نہیں دیتے؟ اگر آپ اتنی سیدھے ہیں اتنی اچھے ہیں آپ لوگ روک لیتے کیا لینا دینا ہے؟ یہ تو جیل کی انتظامیہ بتائے، وہاں کا سپرنٹینڈنٹ بتائے کہ کیا بات ہے. کیا جیسا بیرسٹر سیف ہیں ان کی اندر سے تو لسٹ نہیں آتی، نہ باہر سے نام دیا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور اندر چلے جاتے ہیں. دیکھیے نام تو ان کو ہوتا ہے اور ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے، اور اگر ملاقات واقعتاً عمران خان صاحب کی مرضی سے نہ ہو تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ 2-2 گھنٹے کی ملاقات اگر انہوں نے ان کی تو ریزنز اور ہے نا 2-2 گھنٹے ملنے کی.